हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। एक गुरु की अनमोल सीख। एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। ऐसा लग रहा था कि इस खेत का मालिक इस खेत पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। फिर उन्होंने देखा कि उस खेत के बीचों बीच एक घर था। फिर उन्होंने जाकर घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उस घर से एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे बाहर आए। उन सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फिर गुरु ने कहा, हमें पानी मिल सकता है क्या? हमें बहुत समय से प्यास लगी है। फिर उन दोनों के लिए पानी ले आया। फिर गुरुजी ने उनसे कहा, तुम्हारा खेत तो इतना अच्छा है, फिर भी इस खेत में कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई है? उस पर उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी सारा दूध देती है, जिसे बेचकर हमारा गुजारा हो जाता है। इसीलिए मैं बेवजह खेती क्यों करूं? फिर गुरुजी ने कहा, आज की रात हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। गुरुजी के इस रिक्वेस्ट पर उस आदमी ने कहा, हाँ, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर आधी रात होते ही गुरुजी ने अपने शिष्य को जगा दिया और कहा, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले इस व्यक्ति के भैंस को इससे अलग कर देना है और उसे सही जगह पर ले जाना है। यह सुनकर उस शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वे अपने गुरु के बातों को टाल नहीं पाया और बिना कुछ कहे उसके गुरुजी जैसा कहा उसने वैसा किया। वे दोनों रातों रात उस भैंस को छुड़ाकर भाग गए और उस भैंस को उनके पहचान के जरूरतमंद किसान के पास दे गए। फिर 10 साल बाद उस शिष्य ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और उसने सोचा कि अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। फिर शिष्य उसी गांव, उसी जगह पर वापस चला गया जहां से उन्होंने उस भैंस को छुड़ाया था। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर चौंक उठा। उसने देखा कि वहां की खेतों पर दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और 10 साल पहले वहां पर एक छोटी सी कुटिया थी। अब वहां उसी जगह पर एक बड़ा बंगला था। शिष्य को लगा शायद उस आदमी ने सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा। फिर शिष्य ने वापस जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि उस घर के सामने बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई और फिर गाड़ी में से वही आदमी बाहर आता है जिसे शिष्य और उसके गुरुजी 10 साल पहले मिले थे। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं और मेरे गुरुजी 10 साल पहले आपको मिले थे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसी दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। फिर शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बन गए? फिर उस आदमी ने कहा, पता नहीं उस रात के बाद हमारी भैंस कहाँ चली गई थी। देखिए, मिल रही थी और काफी दिनों तक दुखी रहा, परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। इसलिए मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिसे बेचकर कुछ पैसे आने लगे। उसी पैसों से मैंने खेत की बुआई करी। फिर बुआई से आई हुई फसल को बेचकर और पैसे कमाए और आजू बाजू के सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करा दी और आज आसपास के फलों का सबसे बड़ा व्यापारी मैं ही हूँ। अब मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन हमारी भैंस कहीं लापता नहीं होती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। और उस दिन शिष्य को पता चला कि उस रात जो भी गुरुजी ने किया था वह इस आदमी की अच्छाई के लिए किया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाले हर एक चैलेंज आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। अगर आप भी आपके जीवन में परेशानी आई है या आप भी किसी परेशानी को लेकर फेस कर रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए, वह परेशानी अपने साथ एक बहुत बड़ी सफलता लेकर आई है। यदि आप बुरे वक्त में आप हिम्मत नहीं हारे तो आने वाले वक्त में आप बहुत सफल होने वाले हो। हर इंसान का बुरा वक्त ही उसे और ज़्यादा काबिल बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है।
और सक्सेस के लिए तैयार करता है। अगर आपको इस बात पर थोड़ा भी शक हो तो किसी भी सक्सेसफुल इंसान की आत्मकथा पढ़ लो, आप समझ जाओगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपनी कम्युनिटी में इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस लाइफ चेंजिंग नॉलेज का फ़ायदा दूसरों को भी हो पाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।